दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं स्वच्छ भारत पर, और स्वच्छ भारत की एक एक चीज़ को आज हम डिटेल से जानेंगे और जानेंगे कि इंडिया भारत में रहने वाले नागरिकों के सिविक सेंस के बारे में, कि जब कोई विदेश से हमारे भारत देश में टूरिस्ट आता है, घूमने आता है, कोई फॉरेनर लेडीज़ आती हैं या बाहर की कंट्री से कोई लोग आते हैं, तो हमारे इंडिया के लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं और उनका रहना सहना उनके प्रति कैसा होता है और वो उन्हें किस नज़र से देखते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को डिटेल से जानेंगे। सारी चीज़ों को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है स्वच्छ भारत से। क्या दोस्तों हमारा भारत सच में इतना स्वच्छ है कि उसे इतना बड़ा नाम दिया गया कि स्वच्छ भारत, भारत अब विश्व गुरु बन गया है? क्या रियल में ऐसी कोई चीज़ इस देश में एग्जिस्ट भी करती है, कि ऐसी कोई चीज़ इस देश पे लागू भी होती है? दोस्तों आप अपने दिमाग से सोचिए कि अगर स्वच्छ भारत है, भारत विश्व गुरु बन गया है, फिर जब आप अपने घर से या अपने बिल्डिंग से या अपने फ्लैट से निकल के कुछ दूर चलते हैं, तो आपको क्यों रोड के किनारे डंपिंग यार्ड या कूड़े कचरे का ढेर या रोड्स खराब, नाले इत्यादि आपको घर से 10 कदम चलते ही या जब आप अपने घर से निकलते हैं और 10 कदम चलते हैं और आगे भी जाते हैं, तो आपको तुरंत कूड़े का ढेर, कचरे का ढेर क्यों दिख जाता है? आखिर क्यों दिखता है? ये सब आता कहाँ से है और ये करता कौन है? आज हम इन्हीं सब चीज़ों को जानेंगे कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हम और आप हैं, क्योंकि हम आप ही इन सबको प्रमोट करते हैं। हम ही आप से कचरा जाता है, हम और आप ही मिलकर इसे फैलाते भी हैं और कचरे का ढेर भी बनाते हैं। आज हम इन्हीं सब चीज़ों को बताएंगे कि कैसे इसको हटाया जा सकता है, कैसे अपने सिविक सेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सिविक सेंस के खराब होने से ही ये कचरे का ढेर हमें 10-10 कदम के बाद ही तुरंत दिख जाता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो अपने घर का सामान्य कचरा ज़्यादा दूर नहीं फेंकेंगे। अपने घर से 10 कदम की दूरी पे ही अपने घर का सारा कचरा उनको फेंकना है तो फेंकना है, चाहे वो जगह गवर्नमेंट की हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे किसी का खेत हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे किसी का प्लाट हो। तो हम अपना कचरा अपने से 10 कदम दूर से ज़्यादा फेंक ही नहीं सकते, क्योंकि आकर्षण है ना, क्योंकि हमारे घर का कचरा, तो हम उसे फेंकेंगे कहाँ? अपने से 10 कदम दूर। और हम उसे अपने से 10 कदम दूर फेंक फेंक के इतना बड़ा कचड़े का पहाड़ जब तक बना नहीं देते, तब तक हम बाज नहीं आते। जब तक कि उससे गंदी स्मेल ना आने लगे, वो आने वाली हमारी पीढ़ियों को नुकसानदायक ना हो जाए, उससे जहरीली गैस ना निकल जाए, तब तक हमारे दिमाग में ये बात जाती ही नहीं कि इससे भी गंदगी फैलती है। हमें थोड़ा सिविक सेंस का इस्तेमाल करके इसे कहीं घर से या रहने वाली जहाँ रहा जाता है उन जगहों से दूर फेंका जाए, ताकि भविष्य में हमारे लिए हानिकारक ना साबित हो। और सबसे शर्म की बात तो दोस्तों ये है कि इंडिया के नागरिक जितने भी हैं, भारत देश के जितने भी नागरिक हैं, ये कहीं भी गुटखा खा के थूकने लगते हैं, गुटखा खा के, पान खा के, कहीं भी बैठ के शराब पीने लगते हैं, कहीं भी गिलास, बॉटल और जो भी चीज़ें हैं, तम्बाकू, पान, धूम्रपान इत्यादि का सेवन करने लगते हैं। उनके सारे रैपिड पैकेट और जो भी प्लास्टिक वगैरह होता है वो कहीं भी फेंक के चल देते हैं। और कहीं भी ये ट्रेन में बैठे हों, मेट्रो में हों, इनको कोई सिविक सेंस नहीं होता। कहीं भी खाना खाना शुरू कर देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ करने लगते हैं। अब आपको मैं एक रियल घटना बताता हूँ, आप भी शायद मेरे इस बात से एग्री करेंगे या सहमति देंगे। भारत ही एक ऐसा दोस्त है दोस्तों जहाँ नदी को माता माना जाता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ नदी को माता माना जाता है। और नदी की हालत आप जानते ही हैं, ना आपसे ये हालत छुपी है, ना मुझसे ये छिपी है। पूरा भारत जानता है कि आज भारत में नदियों की हालत क्या है। सबसे ज़्यादा विश्व में जितनी नदियां हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड नदी गंगा नदी को माना जाता है। और इंडिया गंगा नदी को माता मानता है और इसकी पूजा करता है, पर इसकी साफ सफाई पे 0% भी ध्यान नहीं देते। और इसको माता मानेंगे, इसको क्या क्या मानेंगे, पर इसकी साफ सफाई पे कोई भी 0% भी ध्यान नहीं देता है। बताइए दोस्तों। और जो देश नदी को माता नहीं मानते, वो सिर्फ रिवर ही कहते हैं, नदी को नदी ही मानते हैं। वहाँ की नदियों को आप देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, इन सब जगहों की नदियों को आप देख लीजिए, इतनी साफ रहती हैं, इतनी क्लियर रहती हैं कि आप नदी के अंदर तक देख सकते हैं कि कौन मछली तैर रही है या कौन सी चीज़ अंदर पड़ी है, कौन सी चीज़ अंदर गिरी है। इंडिया में अगर आपका फ़ोन नदी में गिर जाए तो शायद आप ढूंढने में आपको सारा दिन लग जाए, या मिले कि ना मिले इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। तो इतना ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। गंगा, यमुना, सारी नदियाँ इतना ज़्यादा, यमुना में तो हर साल
जहाज बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड नदियाँ कर दी गई हैं, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो गया। और ये सब कर कौन रहा है? हम और आप और हमारी भारत देश की सरकार, जो इस पे न रोक लगाती है, न इसको साफ करती है, न इस पे इसकी सफाई पे कोई ध्यान देती है। और मैं बता दूं दोस्तों कि जो फॉरेनर हमारे देश में आते हैं, जो विदेशी लोग हमारे देश में टूरिस्ट बन के आते हैं घूमने, वो क्या कैप्चर करते हैं? वो यही सब चीज़ें कैप्चर करते हैं। वो अपने कैमरे में इन्हीं सब चीज़ों की फ़ोटो खींचेंगे। जब भी वो जाएंगे, जब भी वो आएंगे तो किसी छोटे छोटे गांव जाएंगे जहाँ के बच्चे एकदम धूल मिट्टी से खेलते रहें और कपड़े वगैरह सारी चीज़ गंदी के रहें, ये उनको पास बुलाएंगे और उनकी फ़ोटो क्लिक करके अपने पास रख लेंगे। और जो कूड़े करकट का ढेर दिखेगा, जो नाले या सीवर उवर वगैरह सारी चीज़ें इन्हें रास्ते में दिखेंगी, ये जो गाय देखेंगे कि गाय कूड़ा खा रही है, बछड़े कूड़ा खा रहे हैं, बकरे चर रहे हैं, ये उन्हीं सब चीज़ों की फ़ोटो खींच के अपने साथ इंडिया अपने देश ले जाते हैं वापस। पर जब ये आते हैं, विदेश के लोग हमारे देश में घूमने आते हैं, तो यहाँ के नागरिकों का सिविक सेंस देखिए, उन्हें इस नज़र से घूरेंगे कि इन्होंने जैसे पहले कभी कोई गोरा इंसान आज तक देखा ही नहीं। ये उसे इतना घूर घूर के देखेंगे कि उसे भी हम लगने लगे कि ये मुझे मतलब घूर रहा है और किस नज़र से देख रहा है। पर इंडिया के नागरिकों के पास कोई भी सिविक सेंस नहीं है कि उनसे कैसे बात करनी है, उनको कैसे देखना है, उनके साथ क्या कैसे बिहेव करना है, ये जरा सा भी नहीं पता। वो जब यहाँ की सारी चीज़ों को कैप्चर करके अपने देश ले जाते हैं तो सिर्फ हमारे देश की ही बुराई करते हैं कि इंडिया में इतना ज़्यादा प्रदूषण है, वहाँ के बच्चे इस तरह धूल मिट्टी में खेलते रहते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं, इंडिया में तो चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। अब आप सोचिए, कोई टूरिस्ट आया है ताजमहल देखने, सातवां अजूबा है ताजमहल, सातवें अजूबे में से एक है, कोई टूरिस्ट आया है ताजमहल देखने। जब वो ताजमहल देखने आया तो ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी बहती है, जब वो नदी को देखता है तभी वो समझ जाता है कि इंडिया के लोगों के अंदर कितना ज़्यादा सिविक सेंस है। क्योंकि वो जब नदी को देखता है तो यमुना नदी इतनी ज़्यादा गंदी होती है, इतनी ज़्यादा पोल्यूटेड होती है, तभी वो समझ जाता है कि शायद गलती से यहाँ ताजमहल किसी ने बनवा दिया है। बाकी इन लोगों को किसी भी चीज़ की कदर नहीं, वो जाके अपने यहाँ इस तरह बताते हैं। तो इससे बेइज्जती किसकी होती है? इससे बेइज्जती हमारी होती है, आपकी होती है, हमारे देश की होती है, हम सभी लोगों की बेइज्जती होती है और पूरे विश्व की, पूरे देश की बेइज्जती पूरे विश्व भर में होती है। और हम कहते रहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, भारत तो स्वच्छ भारत है, भारत विश्व गुरु बन गया, भारत के आगे कोई देश ही नहीं। क्या रियल में ये चीज़ है? नहीं है। आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर सच में भारत को विश्व गुरु बनाना है दोस्तों, तो हमें और आपको सबको मिल के सिविक सेंस मजबूत करना पड़ेगा। हर एक नागरिक को अपने कूड़े कचड़े और अपने रहन सहन, या कोई विदेशी हमारे देश में आए तो उससे कैसे बोलना चालना है, हर चीज़ों को मैनेज करके ठीक करना पड़ेगा। तब शायद भारत कहीं विश्व गुरु बनने के सीढ़ी पे पहला कदम रख पाए। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि भारत शायद कभी भी विश्व गुरु बन पाए। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो।